अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ताशिफा यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियोस पोस्ट की हैं अबाउट लाइफस्टाइल इन स्वीडन। और उन लोगों के लिए ये वीडियोस बहुत यूज़फुल हैं जो कि नए आ रहे हैं या आ चुके हैं या के आने का प्लान कर रहे हैं। तो इस चैनल पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट लाइफस्टाइल इन स्वीडन। तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि आज मैं आपको बेसिकली स्वीडन में प्रॉपर्टी की प्राइसेस दिखाने वाला हूँ। और मैंने ये वीडियो पहले की थी, मेरे ख्याल से कोई दो ढाई साल पहले। तो मैंने सोचा इट्स टाइम टू रिन्यू इट, कि बहुत कुछ चेंज हुआ है। उसके बाद बहुत सारी प्राइसेस में भी डिफरेंस आया है। तो अब जाकर देखते हैं कि क्या प्राइसेस हैं और किस लेवल पे आपको सर्च करने की ज़रूरत है जब आप सर्च कर रहे हैं अपार्टमेंट का या किसी घर को लेने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, आपके लिए बड़ी यूज़फुल हो सकती है, बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है इसमें। आपको आगे चले जाते हैं जी। ये एक मेरा चैनल है जो मैंने नया डेवलप किया है, देसी क्रिप्टो गुरु। इसके ऊपर मैं पोस्ट करता रहता हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेडिंग सीखने के लिए। चलें जी, वीडियो के टॉपिक पे चलते हैं। स्वीडन में जो वेबसाइट है जहाँ पर ऑलमोस्ट 98% और 99% जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी सेल के एड्स पोस्ट होते हैं, उसका नाम है hemnet.se। हेमनेट ये लिखा हुआ है .se आगे लिखेंगे, स्वीडिश की जो डोमेन है। जैसे पाकिस्तान में ज़मीन.com है, इसी तरह ये hemnet.se है। इसमें आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज हैं। ये विला बोलते हैं घर को, जैसे सेपरेट एक घर जैसे बना हुआ है विला। रोड हाउस बोलते हैं एक जैसे घर अगर एक ही लाइन में बने होते हैं तो। लेकिन बोलते हैं अपार्टमेंट्स को। इसी तरह भी आगे फ्री हाउस है, फ्री हाउस यानी कि फ्री टाइम हाउस या समर हाउस भी यहाँ पर लोग इसको कहते हैं। तुमतर बोलते हैं जी ज़मीन अगर आपने खाली खरीदनी है। गोड बोलते हैं अगर आपने कोई फार्म हाउस खरीदना तो। बाकी ओपरी का अदर में चले जाते हैं, लेकिन अभी हम फोकस करेंगे ज़्यादा विला, रोड हाउस और लेगनहेड पे। हम यहाँ पर एरिया सर्च करते हैं जी कि हमें योतुबुरी के एरिया में दिखा दो वेस्ट्रा योतुबुरी एरिया या वेस्ट्रा योतलैंड, जो कि पूरी की पूरी आप इसको ये समझ लें कि जी पूरे का पूरा एक सूबा का समझ लें इसको, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते और सर्च कर देते हैं तो आपके पास पूरे स्वीडन की प्रॉपर्टी आ जाएगी यहाँ पे। उसका एक तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर मैप पे चले जाएं। मैप पे जाकर आप डिफरेंट एरियाज के अंदर प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। लेट्स से अगर आपने गौथमबर्ग के एरिया में देखना है तो ये गौथमबर्ग है यहाँ पे। और अगर आपने स्टॉकहोम के एरिया में देखना है तो ये स्टॉकहोम है। और अगर आपने ऊपर ज़्यादा नॉर्थ पे जाना है तो ऊपर नॉर्थ में भी आप जा सकते हैं। लेकिन अभी हम जा रहे हैं, इसको हम बंद करते हैं और हम जाकर सर्च करते हैं कि जी हमें विला दिखा दो और हमें वेस्ट्रा योतालैंड के अंदर दिखा दो, क्योंकि मैं इस एरिया में रहता हूँ। हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट आप कर सकते हैं कि जी मुझे वो सारे विला दिखाओ जो 100 सॉरी ये आ गया है कि जी अच्छा कितने रेडियस में आपने देखना है। हम इसको भी 0 पे रखते हैं। हम नीचे यहाँ पर कितने रूम होने चाहिए मिनिमम मैक्सिमम, उसके बाद एरिया कितना आप चाहते हैं मिनिमम मैक्सिमम। हम कहते हैं कि जी हमें वो सारे विला दिखाओ जो कि 110 स्क्वायर मीटर से बड़े हैं। और अगर हम दोबारा सर्च करते हैं तो अभी जैसे हमारे पास सर्च रिजल्ट्स में 952 आ रहे हैं सेल्स के लिए, तो अभी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो 610 वो विला है जो कि 110 स्क्वायर मीटर से बड़े हैं। अब हम जाके प्राइसेस देखना शुरू करते हैं। यू फाइंड ऑल द वे फ्रॉम 1.8 1.7 मिलियन। लेकिन जैसे जैसे आप सिटी के करीब होते जाएंगे तो आपको महंगे नजर आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ये एक है 4.9 मिलियन का और ये मोंदोल के अंदर है। आई डोंट नो हाउ व्हाई इट इज इन दिस प्राइस। मोंदोल के अंदर इट्स अ वेरी वेरी गुड प्राइस। तो इसको जाकर देख लेते हैं। इसमें आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर सारे का सारा नज़र आ रहा है, उसकी फ़ोटोज़ जो उसकी हैं वो नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है ये रोड हाउस टाइप है, क्योंकि देखिए इसमें इसके साथ एक और घर जुड़ा हुआ है, तो इट्स नॉट अ सेपरेट विला। अच्छा जी, उसके बाद हम जाकर देखते हैं कि जी ये एक घर है जी हमारे पास आखिम के अंदर। आखिम एक बड़ा नाइस अच्छा एरिया है सीखन का योतेबुरी में। और उधर 6.9 मिलियन का ये घर लगा हुआ 128 स्क्वायर मीटर है प्लस 84 उसका वो एरिया होगा, या तो तुम तो होगी या उसका गुबरी एरिया होगा, जाके देखते हैं इसमें। हाँ ठीक है जी, बाई एरिया बोलते हैं कि जो उसके साथ अटैच्ड एरिया होता है। कोई भी यानी कि घर का इनर नहीं है लेकिन कोई स्टोर हो सकता है या उसके साथ कोई
क्या इसकी इंग्लिश बनेगी, इसकी इंग्लिश कोई नहीं बता रहा मुझे, लेकिन कोई गैराज हो सकता है इस तरह। तो ये कह रहा है कि जी इस घर को ख़रीदने के लिए, मैं इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ ताकि मुझे ना ट्रांसलेट करके, इसकी स्टार्टिंग प्राइस जो सी है वो 6.9 मिलियन में है, और मिनिमम आपने जो कैश जमा करवाना है वो आपने कितना करवाना है, 1 मिलियन आपके पास हो तो आप इस घर को खरीदने के लिए सोच सकते हैं ऑन लीज। और इसकी जो लीजिंग कॉस्ट बन जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 100, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो सी है वो तकरीबन बनती है 1263 पर मंथ। ये देखें, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है पूरे साल की 15,000, बड़ी अच्छी इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। इधर आप व्यू देख सकते हैं कि किस एरिया में है, और इधर आप अपना एड्रेस लिख के ये देख सकते हैं कि यार मुझे मेरे एरिया से कितनी दूर ये पड़ेगा, अगर आपने ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे लिखना है सर। जी ये है जी प्राइस डेवलपमेंट इन लास्ट 12 मंथ्स। तो लास्ट 12 मंथ्स में जो सी है अगर आप देखते हैं, और लास्ट 24 मंथ्स में कितनी प्राइसेस बढ़ी हैं, और लास्ट 36 मंथ्स में कितनी प्राइसेस बढ़ी हैं इस एरिया के अंदर इस जैसी प्रॉपर्टी का। तो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इस वक्त पीक पे गई हुई है अगर आप कंपेयर कर लें पिछले 36 महीने में। और इसके बाद और आपने ये अगर देखना है कि जी मैंने अगर किसी बैंक से लेना है लोन, तो उसमें मेरे कितने पैसे लगेंगे, कितनी मेरी महीने की किस्त बनेगी, तो आप इससे यहाँ पर किसी भी बैंक को क्लिक करें, होना नहीं चाहिए ऐसे वैसे। यहाँ पर आप नोडिया को पकड़ लेते हैं, चले नोडिया वाला खोल दिया उसने। तो वो ये कह रहा है कि जी आप अगर इस घर को लेते हैं 2.7% के ऊपर आपको मिलेगा, और जो ऑफर कर रहे हैं इस वक्त आपको रेंट का, और इसकी जो महीने की किस्त बनेगी वो 25,412 बनेगी। ठीक है जी, और उसमें ये उन्होंने सारा बताया है कि जी आप पे बैक कितना कर रहे होंगे, आप इंटरेस्ट कितना पे कर रहे होंगे, आपकी जो ड्रिफ्ट कॉस्ट नाट देने की हाउस को रनिंग की जो सी कॉस्ट नाट है वो क्या है, फिर कोई और एक्सपेंसेस उन्होंने डाले हुए हैं, और जो रेंटा ऑफ द आपको साल बाद जो टैक्स में बचत मिलेगी रेंटा की वजह से, रेंटा यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर जो बचत मिलेगी, उसके बाद ये 21,827 आपको कॉस्ट करेगा ये फाइनली एक साल, यानी कि एवरेज जो उसकी मंथली कॉस्ट आएगी। अच्छा, इसके अलावा आपने और क्या क्या ऐड करना होता है, इसके अलावा आपने अपने घर में इंटरनेट लगवाना है, आपने अपने घर की इंश्योरेंस करवानी है, तो वो भी आपने सारे खर्चे अपने ऐड करने होते हैं। ये अब हम थोड़ा सा कोई और उठा के देखते हैं, एक ये घर लगा हुआ है, जैसे ये घर 4.5 का है, और ये बड़ा नाइस घर बना हुआ है आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और इस घर में दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड, और इट्स अ नॉर्मल घर, ए नॉर्मल हाउस फ्रॉम इनसाइड। और अगर आप इसको देखते हैं जाके कि ये आपको कितने का कॉस्ट, इसकी भी देखें प्राइस ऊपर गई है, फिर नीचे आई है इस एरिया में, फिर ऊपर गई है। पिछले 12 महीने में 11% प्राइस बढ़ी है, और 36 महीने में 28% प्राइसेस बढ़ी हैं यहाँ पे। ठीक है जी, और अगर आप देखते हैं कि जी आप लेट्स से नोडिया ही उठा लेते हैं, इसमें नोडिया बैंक से अगर आप जाते हैं तो ये घर आपको कितने का कॉस्ट करेगा पर मंथ, ये 16,797 क्राउन अप्रॉक्सीमेटली आपको ये कॉस्ट करेगा। अच्छा जी, फिर आप चले जाते हैं जी कि आप कहते हैं नहीं यार मैंने ना सिर्फ और सिर्फ अपार्टमेंट लेने हैं, मैंने विला नहीं लेने, बहुत महंगे लग रहे हैं हमें, तो हम इसको सर्च करते हैं। तो हमने अभी वेस्ट्रा योतालैंड को सर्च किया हुआ, और ये विला में मैंने जो साइज़ रखा, ये जो अपार्टमेंट मैंने साइज़ रखा है बहुत बड़ा साइज़ है अपार्टमेंट का। हम कहते हैं जी हमें वो सारे अपार्टमेंट दिखा दो जो 70 स्क्वायर मीटर से बड़े हैं। तो अब आप देखें कि आपको प्राइसेस नज़र आना शुरू हो जाएंगी, 2.9 मिलियन, 1.5 मिलियन, और ये कौन से एरिया में है, ये बरोस में है। इट्स नॉट वेरी वेरी पॉपुलर एरिया आई वुड से। उसके बाद ये मयोना में है, बड़ा सेंटर है सिटी का, ये 6.4 मिलियन का अपार्टमेंट। अच्छा जी, उसके बाद 1.4 मिलियन का ये आपको बरोस में मिल रहा है, और इसकी जो सी देखें 6,000 आपकी जो सी है वो मंथली कॉस्ट है मुस्ताफरत की जो सी आपने फॉरेन रिंग को देनी होती है। तो अपार्टमेंट और विला में यही फ़र्क है कि अपार्टमेंट में आप बेसिकली जो पूरी बिल्डिंग ओन कर रही है कंपनी, उस बिल्डिंग में आप एक एक पोर्शन खरीद रहे होते हैं, बाकी उस बिल्डिंग की मेंटेनेंस के आप पैसे दे रहे होते हैं उस कंपनी को, और ये वो पैसे लिखे हुए 6,000 इसकी है, इसकी इसे मंथली ऑब्जेक्ट बोलते हैं, मंथली फ़ी
3000, ये आपके बैंक लोन के अलावा है ये, ठीक है। तो लेट्स से आपने एक ये अपार्टमेंट लिया जी, ये देखिए 150 का, आपको पता नहीं कौन सी स्कारा स्कारा बड़ा छोटी सी एक से कम्यून है वहाँ पर मिल रहा है, ठीक है जी। अच्छा, हम लेट्स से ये 1.4 मिलियन का उठाते हैं अगर एक अपार्टमेंट, तो इसके अंदर आप देखें कि आपकी जो मंथली ऑब्जेक्ट है वो बनती है 5400, ये प्लस आपने जो बैंक से लोन लेने हैं वो पैसे देने हैं। तो अगर हम इसका जाके कैलकुलेशन करते हैं तो ये आपको कॉस्ट करेगा 9558 का। आप ये देखें कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, इंटरेस्ट रेट अभी आगे और बढ़ते जाने हैं, क्योंकि जो सा है इस वक्त इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं पूरी दुनिया में, और इन्फ्लेशन की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई होने जा रही है। तो दिस इज़ हाउ द वे टू लुक, वही है, प्राइसेस बढ़ी हैं बहुत ज़्यादा और आगे और बढ़ने जा रही हैं। इसलिए अगर आपने घर ख़रीदा हुआ है और अगर आपका उसका वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है बैंक के साथ, तो उसको कोशिश करें कि किसी जगह पे फिक्स करवा लें, ताकि आपको पता हो कि यार एटलीस्ट इतने तो मैं पे करूँगा हर महीने। तो यार ये वेबसाइट है, इधर जाके आप अपनी, अगर आपने स्टॉकहोम लिखना है आप स्टॉकहोम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने मालमो लिखना है आप मालमो लिख सकते हैं, डिफरेंट फिल्टर्स लगा के आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि प्राइसेस क्या हैं। और उसमें फिर आप जब जाके बैंक को सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये भी अप्रॉक्सीमेट आपकी मंथली कॉस्ट नज़र आ जाती है। लेकिन यहाँ पर ये जो घर बिकते हैं सारे बिल्डिंग के ऊपर बिकते हैं, तो बिल्डिंग के अंदर सीन ये है कि अगर ये 2.9 का लगा हुआ है और अगर एक से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो बिड करना स्टार्ट करते हैं, तो बिड ऊपर करते करते ये 3 पे भी जा सकता है, 3.5 पे भी जा सकता है। कभी कभी लोग अंडर बिड भी करते हैं अगर घर नहीं बिक रहा है उस एरिया में, उस एरिया के हिसाब से किसी ने प्राइस बहुत ज़्यादा लगाई हो तो ये भी ध्यान में रखना है कि आपके पास जो जब आप बैंक से जाके अप्रूवल लेते हैं लोन का, तो वो आपको एक लिमिट का लोन अप्लाई करता है, ऑफर करता है ना कि जी मैं आपको 3 मिलियन तक दे दूंगा। तो अगर आप ये अपार्टमेंट ले रहे हैं तो यू आर वेरी क्लोज टू योर रेंज, ठीक है। और अगर आपने उस रेंज से बिड होते होते उससे ऊपर चलेगी तो आप ये अपार्टमेंट लूज कर देंगे, क्योंकि आपका जो अप्रूवल है बैंक का, बैंक ने जो आपको लोन का अप्रूवल दिया है वो सिर्फ 3 मिलियन का दिया है। तो आपने ये भी देखना है कि मेरा जो अप्रूवल है मेरे पास उससे उससे जो मैं अपार्टमेंट देख रहा हूँ वो मेरे अप्रूवल से थोड़ा सा 3-4 लाख क्राउन नीचे हो, तो मैं उसके ऊपर बिड करते करते अगर जाऊँ तो मैं उसको बिडिंग में विन कर सकूँ। तो ले यार, ये एक बड़ी सिंपल सी वीडियो थी, होपफुली इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, अपडेट आपको मिली होगी कि अब प्राइसेस कैसे दिखती हैं। अगर आप कंपेयर करें मेरी पिछली वीडियो से जो मैंने घरों को ख़रीदने के बारे में बनाई थी। और अगर आपको कोई और चीज़ जाननी है तो कमेंट्स में लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।